बस वही डंगरों की तरह शादियां करवाना, कोई होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आने वाले लोग कितना भुगतेंगे। दो इनकम्पैटिबल लोगों को हम लोगों ने जो है ना उन दोनों की शादी करवा दी। अब जो है ना आने वाले लोग कितना भुगतेंगे। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, इतनी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। कंपैशन नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी जो है ना मुरझा सी जाती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों पे दबाव डालते हैं कि जी शादी कर लो, हमें ना अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद करो। तो पेरेंट्स ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि ये थोड़ी होती है जिम्मेदारी को पूरा करना, कि बस उनको किसी के सामने भी डाल दो, चाहे वो बंदा कैसा ही क्यों ना हो। फिर बाद में उनको कहो जी आपकी अब जिम्मेदारी है, हमने आपकी शादी करवा दी। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छी पेरेंटिंग का लक्षण है। इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि बस जो है आपके बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है, आपने अपने बच्चों को जो है इतना डी वैल्यू कर लिया है। देखो शादी तो इंसान खुद भी कर सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। उसके बाद की जो ज़िंदगी होती है ना वो मुश्किल होती है, शादी करना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। लोगों को पता ही क्या लगता है, शादी होगी तो बात ख़त्म। बात ख़त्म कहाँ होती है, यहाँ तो बात शुरू होती है। तो ये बेसिकली जो है ना इतनी भी समझ नहीं रखते। इंसान को जो है ना इतनी एज आपने की है तो इंसान को ज़रा सोचना चाहिए, इंसान को ज़रा समझना चाहिए कि बहुत बार क्या होता है, हमारे जो गलत फैसले होते हैं ना उसकी जो सज़ा है ना आप नहीं भुगतते, आपकी नस्लें भुगतती है। आपने कोई भी गलत फैसला किया ना उसकी जो सज़ा है ना सब भुगतेंगे। वो लोग भी भुगतेंगे जिन लोगों का उसमें कोई कसूर नहीं होगा। और ऐसा ही होता है, करने वालों को तो नहीं सज़ा मिलती, लेकिन जो आने वाले होते हैं ना उनको जो है ना बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इसलिए आज हमारे घरों की हालत इस तरीके की है। आप लिखवा लो, आप हर घर में जो है ना तकरीबन हर ख़ानदान में इस तरीके के मसले मसाइल पाओगे। लोगों को ढंग ही नहीं है। अरे भाई आप रिलेशनशिप बना रहे हो, आपको सोचना चाहिए ना कि दो लोगों की कंपैटिबिलिटी है, दो लोगों का माइंडसेट मैच कर रहे या नहीं। एक डंगर है और एक इंसान जो है ना थिंकर है, आप दोनों का किस तरीके से रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हो। एक इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसकी सोच अलग तरीके की है, उसकी एस्पिरेशंस अलग तरीके की, और एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई एस्पिरेशंस ही नहीं है। उन दोनों का क्या मैच हो पाएगा। बस वही है ना, हमें नाक को ऊंचा करना है, हमें लोगों को खुश करना है कि लोग कहेंगे वाह वाह यार देखो इन लोगों ने अपनी रस्मों को नहीं छोड़ा। इससे क्या हो जाएगा। अगर लोगों ने चार बातें आपको कर भी दी तो इससे क्या आपकी नाक ऊंची हो जाएगी। जिंदगी में अगर इंसान जो है ना ढंग के काम करता है ना तो उसकी नाक खुद ब खुद ही ऊंची हो जाती है। लोगों के कहने से ना तो आप ऊपर जाते हो ना ही आप नीचे जाते हो। लोगों का ओपिनियन जो होता है ना किसी काम का नहीं है। अगर जो है ना आपकी ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई माने ही नहीं रखता लोगों का ओपिनियन। ये कौन है। देखो बुरे वक्त में ना कोई साथ खड़ा नहीं होता, तो इसलिए जो शादी है ना वो सेंसेबली करो, किसी और के कहने पे मत चलो। ये आपका जो है ना डिसीजन होना चाहिए कि आपको करनी है या नहीं करनी। बिकॉज ना आपको जो है ना लाइफ गुजारनी है। इंसान जो है ना वो प्राइवेट बीइंग है, वो कभी भी जो है ना अपनी पर्सनल स्पेस इतनी आसानी के साथ किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये तो आप किसी को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो, कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी ना लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते तक नहीं है। बस वही डंगरों की तरह शादियां करवाना, कोई होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आने वाले लोग कितना भुगतेंगे। दो इनकम्पैटिबल लोगों को हम लोगों ने जो है ना उन दोनों की शादी करवा दी। अब जो है ना आने वाले लोग कितना भुगतेंगे। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, इतनी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है ना जिसकी कोई हद नहीं। कंपैशन नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी जो है ना मुरझा सी जाती है। फिर आप क्या करते हो जी, बाहर जाके गंदगियाँ फैलाते हो और दूसरा अपने घर में गंदगियाँ फैलाते हो। जितनी आप गंदगी फैला सकते हो ना आप वो काम करते हो। फिर क्या होता है, सारा माहौल ख़राब हो जाता है, सोसाइटी बिगड़ जाती है। ये जो सोसाइटी का ऐसा हशर हुआ हुआ है, इतनी नफसा नफसी फैली हुई है, क्यों फैली हुई है। तालीम नहीं है ना, एक जो बेस होता है ना लोगों का वो है ही नहीं, फैब्रिक ही ख़त्म हो गया है। डंगरों की तरह बस शादियां करवाई, बच्चे किए, और पता वता कुछ नहीं है लोगों को कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस सबको वही करना है जो सब कर रहे हैं बिना सवाल उठाए।
किसी इंसान की ग्रोथ ख़त्म कर दी हो ना, बस उससे जो है ना सवाल उठवाना बंद कर दो, वो वहीं पे ही रहेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। बस जो है ना अपनी रस्मों को फॉलो करना है, जिनको फॉलो करके कुछ मिलता नहीं है इंसान को सिवाय रुसवाई के। क्या हो जाएगा जिन लोगों ने जो है ना इन रस्मों को फॉलो कर लिया? क्या मिल जाएगा उनकी ज़िंदगी में? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता उनकी ज़िंदगी में सिवाय रुसवाई के। बेहतर ये है कि अपने फैसले खुद करो, किसी और के आसरे पे मत ज़िंदगी गुजारो। बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि यार उसका सहारा है, उसका सहारा है। किसी का सहारा नहीं होता। ये सब बकवास बातें हैं कि हम जी तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। कोई किसी के साथ नहीं सारी ज़िंदगी खड़ा होता। सब बातें होती हैं, सब जो है ना आपको फंसाने की तरकीबें होती हैं। एक दफ़ा उनको भी पता है कि ये बंदा फंस गया ना एक दफ़ा, तो ये निकलने वाला तो है नहीं। बस फिर इसको जैसे हम चलाएंगे ना ये वैसे ही चलेगा। वो लोग भी जानते हैं आपके बारे में, बस उनको नकेल डालना होती है आपके जो है ना ज़िंदगी में, कि बस इसको जो है ना फंसा लें। जैसे जानवर को फंसाया जाता है रस्सी से बांध के, वैसे आपके साथ ये लोग करते हैं। तो जो लोग भी ज़बरदस्ती की शादी करते हैं ना किसी और के कहने पे, उनको चाहिए कि वो ज़रा ना सोच लें। किसी और को खुश करते हो, 10 लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करते हो और पूरा माहौल भी बिगाड़ देते हो। ये कोई अच्छा फ़ैसला है? ये कोई सेंसिबल फ़ैसला है? थर्ड क्लास फ़ैसला है ये। वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। दफ़ा मारो ऐसे लोगों को जिनको खुश करना पड़ता है और जो आपकी ज़िंदगी में जो है ना इंटरफेयर करते हैं। साइड पे करो। लानती लोग हैं एक तरीके के ये लोग। ये आपके सज्जन थोड़े हैं, दुश्मन है एक नंबर के। बस जो है ना आपके सामने जो है ना एक जो है ना इन्होंने निकाब ओढ़ लिया है कि ये आपके दोस्त हैं। दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। और जहरीले दुश्मन है। वो दुश्मन है जो आपके पीठ पीछे वार करता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। बाहर से मिठास होती है, अंदर से जो होता है जहर होता है। ये ऐसे दुश्मन है। तो ज़रा सेंसेबली चलो, किसी और के जो है ना बातों में मत आओ। बिकॉज ये लोग बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। अपनी ज़िंदगियां तो बर्बाद हैं ही ना, कहते हैं बाकियों की भी कर लें, बाकी क्यों अच्छी ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू।